नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको पता है कि अभी चुनावी माहौल है, हर तरफ चुनावी नज़ारा दिख रहा है और आपके जहन में सवाल उठ भी रहा होगा कि राजनीति में क्या हो रही है, क्या बदलाव आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली भले सुपर डुपर हिट नहीं हुई हो, लेकिन सुपर फ्लॉप सो भी इसे आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लाखों की भीड़ भले न जुटी हो, लेकिन लाख के करीब भीड़ तो जुटी गई थी। 28 साल बाद कांग्रेस ने पटना के गांधी मैदान में रैली कर अगर 1 लाख की भीड़ जुटाने में कामयाब रही है, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस नेताओं का मनोबल बढ़ा है। कल तक आरजेडी की मर्जी के सहारे राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये दावा करने लगे हैं कि कांग्रेस के लिए जितनी जरूरी आरजेडी है, उतनी ही जरूरी आरजेडी के लिए कांग्रेस है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज तो अब यहां तक दावा करने लगे हैं कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा ताकत देने की क्षमता कांग्रेस में ही है। उनका कहना है कि महागठबंधन में हमको जितनी मदद मिलेगी महागठबंधन के घटक दलों से, उससे ज्यादा मदद करने की स्थिति में हम हैं। वैसे इसी तरह का आत्मविश्वास पटना की जन आकांक्षा रैली में भाग लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिखाया था और उन्होंने बिहारी अंदाज में ताल ठोकते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में गर्दा उड़ा देगी। आप समझ रहे हैं ना, गर्दा उड़ा देगी, गर्दा फाउल, ये बिहार की भाषा है। उनका यह आत्मविश्वास कांग्रेस की रैली की सफलता की वजह से थी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में शानदार वापसी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में भी कांग्रेस कुछ गर्दा फाउल कर पाएगी, गर्दा उड़ा पाएगी? क्या कुछ ऐसा कमाल दिखा पाएगी जैसा कि 3 राज्यों में दिखा पाई है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तो ऐसा ही आत्मविश्वास जन आकांक्षा रैली में दिखा चुके हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है। उनके कार्यकर्ता और नेता भी जोश में दिख रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण देने का अंदाज भी बदला है और पहले से ज्यादा आक्रामक भी हो गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिन क्षेत्रीय दलों की ताकत की बदौलत वो केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, वहीं क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। गांधी मैदान की रैली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल तो बता दिया, लेकिन यह भी जता दिया कि क्षेत्रीय दलों को अहमियत नहीं देने से बात बिगड़ सकती है। यह भी सच है कि बिहार में इधर हाल के दिनों में कुछ दलों के नेताओं ने कांग्रेस का रुख किया है। पार्टी की संगठनात्मक सक्रियता बढ़ी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है वो बढ़ी है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं है कि बिहार में लालू प्रसाद की बैसाखी को छोड़कर अपने बूते दौड़ लगा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के सियासी संग्राम में कांग्रेस और आरजेडी के वोट बैंक एक ही हैं। जिस दलित, पिछड़े और मुस्लिम ब्राह्मण की बदौलत नेता कांग्रेस अब तक राज करती रही है, आज उसी ताकत की बदौलत यानी मुस्लिम यादव की बदौलत आरजेडी बिहार में खड़ी है। आरजेडी कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका देकर अपने बराबरी पर आने का मौका कभी देने की भूल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कभी आगे बढ़े या आरजेडी के बराबर पर खेले, ये आरजेडी के नेता नहीं चाहेंगे। और इस बात का एहसास राहुल गांधी को भी है, तभी तो जन आकांक्षा रैली में फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान करने वाले राहुल गांधी को आरजेडी के साथ मिलकर फ्रंट फुट पर खेलने का घालमेल वाला बयान देना पड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा या कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। उन्होंने ये कहा कि आरजेडी और महागठबंधन के साथ मिलकर उनकी पार्टी फ्रंट फुट पर खेलेगी। फ्रंट फुट पर तो कोई एक ही खेलेगा। तो जाहिर है कि राहुल को भी पता है कि यहाँ पर फ्रंट फुट का खिलाड़ी बनने का मौका मिलना नहीं है। आरजेडी जूनियर पार्टनर से ज्यादा बड़ी हैसियत कांग्रेस को देने वाली नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव हमेशा कांग्रेस को कमजोर करके रखना चाहेंगे। दरअसल सियासत को समझिए, बिहार का सियासी गणित कुछ इस कदर उलझा हुआ है कि यहां चाहकर भी कांग्रेस अपने स्तर से कोई बड़ी दावेदारी नहीं कर सकती है। जातीय समूह में अंदर तक बटे इस प्रदेश के तमाम छोटे बड़े क्षत्रपों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। गिनती की सीटों पर ही सही जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, फिलहाल राजग के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा का अपना प्रभाव क्षेत्र है, अपना वोट बैंक है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है,
उसी का सबसे ज्यादा जनाधार भी है। महागठबंधन के सभी घटक दलों को उसी के वोट के सहारे चुनाव जीतना है। ऐसे में आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के ज्यादातर घटक दल यूपी की तरह ही कांग्रेस को बिहार में छोड़ देने के पक्ष में हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश के चुनाव प्रभारी अखिलेश सिंह के साथ लालू यादव के रिश्ते की वजह से अभी भी गठजोड़ की संभावना बनी हुई है। अखिलेश अपनी पार्टी की हैसियत के हिसाब से ही सीट मांग रहे हैं। उनकी मांग केवल 10 सीटों की है, लेकिन बात 7 सीटों पर अटकी हुई है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस से कम 2 गुना सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आरजेडी के लिए 17 से ज्यादा सीट बची नहीं है। आरजेडी बिहार में हमेशा एनडीए या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समकक्ष खुद को सबसे सक्षम विकल्प के तौर पर पेश करना चाहेगा। कुल मिलाकर इस बात में कोई संदेह नहीं कि महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही रहेगा। अगर कांग्रेस को अब तक आरजेडी ने धुतकार नहीं लगाई है तो इसकी असली वजह केवल ये है कि उसको इस बात का भी भली भांति एहसास है कि कांग्रेस और अन्य घटक दलों को साथ लिए बिना एनडीए के साथ मुकाबला मुश्किल है। इसी वजह से महागठबंधन के गुणागणित कुछ ज्यादा ही पेचीदा बन गए हैं। कांग्रेस को पता है कि यदि राहुल गांधी को महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करना है तो फिर कांग्रेस की झोली में ज्यादा सीटें आनी चाहिए। दक्षिण में कर्नाटक को अपवाद मान लें तो अन्य किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में नहीं है। हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे बड़े राज्य हैं जहां वह सर्वाधिक चुनावी लाभ की उम्मीद कर सकती है, क्योंकि विधानसभा में उसको जीत मिली है। लेकिन लोकसभा में भी वही स्थिति रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह मायावती और अखिलेश यादव ने उसे ठेंगा दिखाया है, उसके मद्देनजर चुनावी बिसात पर फिलहाल बिहार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। इसी वजह से सीटों पर फाइनल बातचीत करने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 28 साल बाद पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन कर आरजेडी को अपनी अहमियत और ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की है। जाहिर है, समझौता अगर हुआ है तो कांग्रेस भले फ्रंट फुट की खिलाड़ी नहीं होगी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पहले की तरह पूरी तरह से बैक फुट पर भी नहीं होगी, क्योंकि रैली में उसने अपना दमखम दिखाया है। तेजस्वी 7 फरवरी से प्रदेश में गरीबी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा भी इसका नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव की यह यात्रा उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों से निकलने जा रही है जहां कांग्रेस की भी मजबूत दावेदारी है। बात को समझिए, राजनीति को समझिए। यानी कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई जन आकांक्षा रैली के जरिए, और अब तेजस्वी अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं अपनी संविधान यात्रा के जरिए, आरक्षण अधिकार यात्रा के जरिए, और उन्हीं इलाकों से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत होने का दावा कर रही है, जिन सीटों पर वो दावा कर रही है। जाहिर है, कांग्रेस के साथ समझौता होता भी है तो कांग्रेस को वो सीटें नहीं मिलेंगी जिसकी मांग वो कर रही है, या फिर जिन सीटों को लेकर ही अनंत सिंह, पप्पू यादव, लवली आनंद और रामा सिंह सरीखे बाहुबली कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, उन सीटों को तेजस्वी यादव नहीं देंगे कांग्रेस को। जाहिर है, कांग्रेस को जो सीट मिलेगी वह कांग्रेस की पसंद की नहीं होगी, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो तेजस्वी यादव के पसंद के होंगे। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी का कांग्रेस की रैली में बोलने से इनकार कर देना, बहाना बना लेना कि गला में खराश है, और जीतन राम मांझी के प्रवक्ता द्वारा रैली को फ्लॉप बता देना, ये साफ करता है कि कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के मूड में महागठबंधन के घटक दल नहीं है। तो अब बिहार की राजनीति आज की तारीख में यही है। आप इसको बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा, और उसमें तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी और कांग्रेस कहां खड़ी होगी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।